कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। बात बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर अपना मनिया हमें एकदम झंडे चलो रे अब बहुत हो गया। अबे बैठ इधर, अभी तो हाफ ही खत्म हुई है, एक हाफ और मंगाते हैं। और हाफ फिर अबे इतने से तो क्या होगा, अभी तो साला चढ़ी भी नहीं है। क्या बोलते हैं? मेरा तो हो गया भैया। फिर गाय को हाथों पे पीने को, अपन को अच्छा नहीं लगता ये सब। साला नशा करने बैठो और कुल्ला करने ये सब पियो नहीं, अब तो फुल टाइट होने के बाद ही उठेंगे। यार क्या बोलता है? अबे यार ये कुछ भी बोले, अपन तो निकल जाए। चाट मत लगाओ यार, बैठो। लेकिन अब पिएगा कौन? तेरा भाई पिएगा ना। क्या बोलता है यार? साला पूरे नशे की बात लगा दी तुम लोगों ने। अबे साला तेरा अच्छा, तुझे तो परेल जाना, मुझे घाट को पर, इसे अंधेरी, उसे चेंबूर। हाँ तो मेरे घर चलो ना, मस्त गच्चे पे सोएंगे, चटाई वटाई रजाई वजाई बिछा के, और अगर पीना हो तो मंगाने की भी व्यवस्था है। क्या बोलता है बाबू? तू क्या बोलता है? अबे अपन को सब मानता है उधर, जब भी बोल, जितनी भी मंगानी हो, एनी टाइम आना अपने पास, एकदम प्योर। मैं क्या बोलता हूँ, अब चलते हैं, कुछ खाते हैं। देख 12 बजने वाले, सब कुछ बंद हो जाएगा। अबे तभी तो बोल रहा हूँ कि मेरे घर चलो। अबे अपन को सब जानता है उधर, जाते से सलाम मारता है। उसके बाद ठंडा पानी वगैरह मंगाएगा। अरे ठंडा पानी नहीं होगा तो बर्फ भी मंगा के देगा। यार क्या बोलता है बाबू? अबे यार बहुत हो गई, अब निकलते हैं। साला पीता हूँ नहीं फोकट में पीने बैठ गया तुम लोगों के साथ। जाओ उधर कॉलेज के कैंटीन में चाय पियो, उधर ही अच्छा लगता है तुम लोग। चलो ना भाऊ, कुछ खाते हैं। अबे हाँ यार, और अगर लाल नीली बत्ती वाले आ गए ना तो फिर वो कोई कुछ नहीं करेगा, बस अपना आई कार्ड दिखा देने का। ये स्टूडेंट लोगों को कुछ नहीं करते हैं, बट डराते हैं। अरे घर जा बोलते हैं, आप उनकी तरह डरने का, नाटक करने का, और उनके जाने के बाद फिर से पीने बैठ जाने का। भाऊ क्या बोलता है यार? मैं क्या बोलता हूँ, अपन चलते हैं। और साला तुम दोनों को बैठना है तो बैठो। ए अपन दादर में खाकर कुछ घर निकल जाएगा। चल चल चल। हमारी साले पहले नशे की मारी और अब दोस्ती की, हम दोनों के भूखे बैठेंगे। तो तू भी चलना, साथ में खाएंगे। सुबह जाओ ना, मैं जाऊँ। अबे थोड़ी देर बाद सुबह ही आने वाली है। अबे देख मेरे को भी भूख लगी है, सही बोल रहा है, खाना तो खाओ। अबे वो देख पुलिस की गाड़ी आ रही है। अरे बड़े बड़े क्या बोला था? कैसे पीने से किक मारती है बे? अबे बोला था ना, ये स्टूडेंट लोगों को कुछ नहीं करती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? और किधर से? इधर से आ रही है। अरे नहीं है, ये कुछ अलग आवाज आ रही है। कैसी आवाज बे? अबे अबे जैसे कोई करा रहा हो। करा रहा हूँ। हाँ। अबे उधर फुटपाथ पे भिखारी लोग सोए ना, उनमें से किसी का कि ये बज आएगा। कुछ भी मत बोल, आवाज कहीं पास से आ रही है। हाँ यार आवाज तो आ रही है। क्या बोलता है? कौन है रे? आवाज चिल्लाता लाता गाय को मतलब? अबे डरता नहीं अपन किसी से, यहाँ अपन ना फुल रेडी रहता है। कौन है रे? आवाज पर ये आवाज वैसी आ रही है जैसे किसी को मार डालते ना, आप मर्डर। क्या बोलता है यार? क्या करे? चलो अब ढूंढते हैं। हमें कई को लपड़े में पड़ते हो, सटकते हैं ना। साला डी कंपनी का राणा होगा तो काली बिल्ली पॉकेट में फंस जाएंगे। हाँ यार चलो। और साला तुम दोनों को मरना है तो मरो, मैं तो चला। ये तू चल रहा है क्या? अबे मेरे को लगता है कि 30-40 बार चाकू बजाए होंगे। मेरे पर आवाज कहीं पास से आ रही है। साला कहीं कोई दिख नहीं रहा है यार। लफड़ा है लफड़ा। एक काम करो, हाँ तुम लोग ढूंढो जब तक अपन एक क्वार्टर लेकर आता है। अच्छा, किसकने का आइडिया अच्छा है इसका।
तेरे को डाउट है? डाउट है तेरे को? तो पहले ढूंढ तो उसके बाद ही पीने बैठेंगे। चल रे, अरे यार, चल ढूंढ ढूंढ। ओए, इधर आओ। ये आवाज इसमें से आ रही है, इस जूते में से। अबे रे, साला पी मैंने और चढ़ी तेरे को है। जूता भी कभी रोता है क्या? दिखा। सुना? माँ कसम, अरे बाप रे। अबे काला जादू, अबे नींबू मिर्ची का मंत्र मारा होगा उस पे। ए फेंक दे उसको, पॉकेट की 7.5 फेंक दे। चाइना, ये किसी लड़की का जूता लगता है। लड़की के? हाँ। अबे जरूर रेप किया होगा किसी ने। अबे रेप केस में स्टूडेंट वगैरह किसी को नहीं देखते। फेंक दे उसको। अबे नहीं रे, ढंग से देख, जूता ठीक ठाक है। लड़की भूल गई होगी शायद। लफड़ा है लफड़ा। अरे काहे का लफड़ा है रे? उल्टा मजा आ रहा है। अभी नान मिली है, घोड़ी ढूंढना अभी बाकी है। पूरी उतर गई रे। अबे पांडु, चल एक जूता से लड़की ढूंढने चला है, उधर परेल जाएगा तो 50 लड़की जूता पहने मिलेगी। फेंक दे उसको। फेंक दे। हाँ ऐसे कैसे फेंक दे? देखा नहीं, टच करते से आवाज आना कैसे बंद हो गई? कुछ तो जादू है इसमें। तो समझता कोई को नहीं। साले काला जादू होएगा तो उल्टी कर करके मरेगा। बता दो लफड़ा। कैसा भी लफड़ा, मैं तो इस जूते वाली को ढूंढ कर रहूंगा। तेरी माँ की। चल एक जूते से लड़की ढूंढने चला है, मार खाएगा भड़वे। तो तू भी रुकना, साथ में मिलकर पता लगाते हैं। ये समझ रखा है क्या? अबे तू और तेरा ये बूट, तेरे को ना फोकट के लफने पड़ने का है। तो तू इधर से बूट, हम लोग तो निकल रहे हैं। चल बे, माल उठा। अबे पागल हो गया। एक जूते से लड़की ढूंढने का। अबे सुनो, अबे सुनो तो। अरे भाग यहाँ से। अबे सुनो, अबे सुनो। चाइना, जादू है, जादू ही है। किसका होगा ये जूता? कैसी होगी वो? गोरी, काली, भूरी या मंजरी, मोटी, नाटी, लंबू या दुबली, मराठी, गुजराती, सिंधी या पंजाबी, सेंट्रल की या वेस्टर्न की, या साला वाशिंग बॉम्बे की, शादीशुदा या बिन शादी की, छोड़ी हुई या विधवा, वहां एक बच्चे की। अरे कॉन्फिडेंस है अपन को, जो होगी वो कोई खास ही होगी। अपने नसीब में ये बात होगी। और साला जूता छोड़कर चली गई। कैरेक्टर की लूज होगी। लेस भी अपनी जगह टाइट है। और लड़की पांव सही थी, गायब है। उसी को तो ढूंढना है। बूट भी है, लीच भी है, बूट भी है, बूट का बूट नजारा तैयार है। बुटलेस चक्री, अरे बुटलेस चक्री, तू तो है भाई जादू की टोकरी। बुटलेस चक्री, पूरी बुटलेस चक्री मिलेगी कहाँ? ऑफिस में, कॉलेज में, बाजार में, या स्टेशन पर, बस में, या ट्रेन में, या बोट नहीं है।
उसने बूटलेस पहनी होगी घर में। ये बूटलेस लड़की का घर कहाँ होगा यार? और इतने सारे घर ढूंढने के बाद भी वो मिलेगी, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि हर लड़की तो बूटलेस ही होगी अपने घर में। ओह माय गॉड, पाव ही पाव, कलरफुल। साला एक जूता क्या मिला, इतने पैर एक साथ। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे शादी करने के लिए अमेरिका से लड़का आया हो और 15 दिन के बाद वापस जाने वाला हो, तो वधू पिता लड़कियों के फोटो लेकर उसके घर के बाहर लाइन में खड़े। इस जूते ने तो बाहर होने का फील कराया। मच्छर मच्छर मतलब ना कोई जान में पहचान और सीधे मच्छर। अबे लड़की है ना तगड़ी चाल। मैडम जब दो सभ्य लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो हाय हेलो आदाब नमस्कार ये कहते हैं। तू सभ्य है या नहीं ये हमें कैसे पता? क्या मतलब? मुझे देखकर नहीं लगता कि मैं सभ्य हूँ। स्कूल में आदर्श विद्यार्थी था मैं। तो फिर ये आदर्श विद्यार्थी भरी बजार में एक जूता हाथ में लेकर वो भी किसी लड़की का क्या कर रहा है? लड़की बड़ी गरम मिजाज की गुस्से वाली लगती है। तुझे इसी जूते से मार कर यही जूता तेरे हाथ में थमा कर बिन जूते के ही घर निकल गई लगती है। आपकी सोच की दाद देता हूँ मैं, क्योंकि आपने इतनी छोटी सी मुलाकात में इतनी बड़ी बात कह दी। बट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें से 95% कहानी झूठी है और केवल लड़की बिना बूट के घर गई है, यही सच है। क्या? यस, आधी रात को ये जूता मुझे पास वाले मैदान में पड़ा मिला और ये जूता कोई मामूली जूता नहीं है। इस जूते में सेंसेशन है, सेंसेशन। अच्छा, तो तुम सेल्समैन हो और जूते बेचने के नए नए आइडियाज खोजकर लड़कियों को जूते थमाने का धंधा है तुम्हारा। मिस्टर, हम में से किसी को भी इस जूते की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी के पैरों में पहले से ही जूते हैं। वही तो देख रहा हूँ, जो लड़की दिख रही है उसके पैर में पहले से ही जूता चप्पल है। फिर ये जूता किसका? उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। अबे क्या करेगा ढूंढ के? क्या करूँगा मतलब? उसका ये जूता उसे वापस लौटाऊंगा। ओ मिस्टर, पॉकेट में ना टाइम वेस्ट मत कर। अब तक तो उसने इससे भी महंगे जूते खरीद लिए होंगे, और अगर वो तुझे मिल भी गई तो थैंक्स बोलते हुए कहेगी कि फिर दीदी। नहीं मैडम, वो ऐसा नहीं कहेगी। मुझे पक्के से पता है वो ऐसा कभी नहीं कहेगी। इस जूते को देखिए मैडम, इसमें जादू है और खास बात तो यह है कि इनमें सेंसेशन है। जिस किसी का भी ये जूता होगा ना मैडम, वो निश्चित रूप से दिल से दुखी होगी। आखिर हमारे पैरों को संभाल कर रखने वाले ये जूते ही तो होते हैं। और इस जूते को गौर से देखने पर लगता है कि किसी अपने वाले ने उसे गिफ्ट किया हो। 12वीं की परीक्षा में मेरिट लिस्ट पे नाम आने पर उसके मम्मी पापा ने, या फिर अमेरिका से आए हुए उसके चाचा ने, या फिर उसके किसी दोस्त ने, या फिर उसके बर्थडे पर उसके पहले बॉयफ्रेंड। इन बेजान चीजों से भी प्यार हो जाता है मैडम। आप जेंटलमैन हैं ये मानने की वजह तो है। और आप होशियार हैं, दिल की साफ है, ये बार बार कहना मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने इतनी छोटी सी मुलाकात में मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो दे दिया। मैं हेल्प यू। श्योर।
मतलब इस बूटलेस छोकरी की तलाश में मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी हैं। आप नहीं, तू। क्या कह रही हैं आप? वही जो तूने सुना। ये आपका सब कुछ इंस्टेंट ही होता है ना, मतलब पहचानना, गुस्सा होना, समझना, समझाना और एकदम तू तकारे से बात करना। वो क्या है कि मुझे सीधे साधे लोग पसंद है। तेरी बातों से मैंने फील किया है कि तुझे सचमुच में किसी की तलाश है, केवल ये जूते की मालकिन की नहीं, उससे भी परे कुछ और मुझे भी तलाश थी काफी दिनों से एक ऐसे ही इंसान की। तेरी बातों से मैंने फील किया है कि तुझे एनाटॉमी वाले पैर नहीं ढूंढना है, तुझे तलाश है इमोशनल पावर। वंडरफुल, इसे कहते हैं परफेक्ट मैच। जैसे त्रिशूल में अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हाय। समझ गई। कहाँ से करें शुरुआत? काय की? ढूंढने की। ओह, इस जूते के बारे में बोल रही है तू। बता, तू बता, क्योंकि तू सीसीडी है, मैकडी है और तुझे सब कुछ इंस्टेंट सूझता है। अरे एक बात पूछूं? पूछ। ये हमारा पहले से तयशुदा कैलकुलेटर ऑब्वियस तो नहीं लग रहा है ना? ऑब्वियस? हाँ, मतलब वैसे तो कुछ होता नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, पर फिर कुछ बचता ही नहीं। मतलब हम दोनों मिलते हैं किसी काम से भीड़ में, लेकिन होते हैं केवल हम दोनों। जाना दोनों ने, आना दोनों ने, हमारे आसपास कितनी भी भीड़ हो, लेकिन होते हैं केवल हम दोनों। हमें एक दूसरे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। मतलब मैंने मिलने के लिए समय देना और तेरा समय पर आना, तुम्हें मिलने के लिए समय देना और मेरा उसे भूल जाना, या फिर देरी से आना, मेरा सर बार बार दुखता है और तुझे उसे दबाना अच्छा लगता है। मैं दिन भर में कितनी चाय और सिगरेट पीता हूँ, इसका हिसाब तेरे दिमाग में बराबर होता है। और तेरी आखिरी बस या ट्रेन कितनी बजे है, ये मुझे पहले से ही पता होता। बार बार हम दोनों की इस दुनिया में तुम मेरे लिए कॉफी छोड़कर चाय पीती हो, मन मार के लेडीज डब्बा छोड़कर जेंट्स में चढ़ती हो, मेरा टिकट तुम निकालती हो। बार बार दोनों एक साथ होने पर भी भीड़ में एक दूसरे का होना अच्छा लगता है। मुझे पसीना आया है ये तेरे रुमाल को पहले से पता चल जाता है। मुझे बकबक करना अच्छा लगता है तो तुझे उस बकबक को सुनना अच्छा लगता है। हमें एक दूसरे की परछाई भी भीड़ लगती है। ऐसा तो हमारे साथ नहीं होगा ना, मतलब बार बार हम दोनों बार बार। मुझे लगता है मेरे इंस्टेंट सोचने से पहले तूने ही इंस्टेंट सोच रखा है। देखते हैं उसे ढूंढने की इस यात्रा में हम पास आते हैं या पिछड़ते हैं। अच्छा, मतलब तुझे ऐसा लगता है कि ये जूते वाली मिलने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा? मतलब बार बार हम दोनों के बीच में एक लव ट्रायंगल होगा। Don't worry. यही जो तुझमें इंस्टेंट है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो जब तक अच्छा लगता है तब तक ढूंढ ले। हाँ, कहाँ मिला तुझे ये जूता? मैदान में। मैदान में लड़की के पाँव क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? मैदान की पगडंडी पर चल रहे होंगे, सहेली के साथ घूमने आए होंगे। दोस्त के पाँव के साथ कलबैया कर रहे होंगे। तो फिर जूता छोड़कर क्यों भागे होंगे? पहचान वाले दिखे होंगे, गुंडे पीछे पड़े होंगे, पुलिस से बचने के लिए निकल पड़े होंगे, या फिर उसका बर्थडे हो तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे नए नए जूते गिफ्ट किए होंगे, तो पुराने फेंक देने के बदले पर्पसली भूल गई हो। पर्पसली।
वैसे पर्पसली भूलने का काम केवल लड़कियों को ही करना पड़ता है, नहीं? अपने पाँव अपने ही है सहित और बहुत कुछ। मतलब तूने ही कहा था ना कि ये जूते साधारण नहीं है, इनमें सेंसेशन है। मुझे लगता है ये जूते ही नहीं, ये पाँव, तमाम औरत जात के पाँव खुद के पैरों के साथ चलते चलते खुद की आइडेंटिटी खो रही है। कहना क्या चाहती है तू कि दुनिया की सभी औरतें बिन पाँव की? ये कौन सी दुनिया की बात कर रही है? आजकल तो लड़कों के पेट पर लात मारने जितने मजबूत हो गए हैं लड़कियों के पाँव। पर उनका मजबूत होना तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है? तुम्हें लगता है कि उसके पाँव तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर आंगन में, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारी मर्जी से पड़ने चाहिए। उनमें शक्ति तो होनी चाहिए, पर उड़ने के लिए नहीं, तुम्हारा बोझ सहन करने के लिए। बोझ? बोझ तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे घर का, तुम्हारी जाति का, धर्म का, तुम्हारे आचार विचारों का, तुम्हारी वंश परंपरा का। बोझ तुम्हारे सातों जन्मों का। इतना बोझ सहन करने के बाद भी उसके पाँव नाजुक होने चाहिए, वो बराबर साइज के होने चाहिए, वो ना 30 सीध में चलने वाले होने चाहिए, तिगड़ी चाल चलने वाले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उन्हें बहकना नहीं चाहिए, फिसलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो दहलीज को लांघने वाले महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए। सिलाई, कढ़ाई, फ्लावर अरेंजमेंट, रेसिपीज, पार्टी केक्स, ड्रिंक्स, डिनर, वीकेंड ट्रिप्स, बच्चों का एजुकेशन, बड़े बूढ़ों का केयर टेकिंग, पैसा कमाने के लिए नौकरी, बिजनेस मैनेजमेंट, घर के घर में ही सब चल जाए। ऐसे इनके चैनल्स होने चाहिए और सभी चैनल्स 24 घंटे चालू रहने चाहिए और सब आपके रिमोट कंट्रोल से चलने चाहिए। ये तू क्या कह रही है? एक सादे बूट से तू कहाँ पहुंच गई? एक सादे जूते की बात को तू कहाँ से कहाँ ले गई? तूने ही कहा था ना कि ये जूते मामूली नहीं है। मुझे लगता है ये जूते एक लड़की के नहीं, अनेक लड़कियों के। अनेक लड़की एक बूट? तू तो वो सरकारी नेशनल इंटीग्रेटेड स्लोगन देता बोल रही है। सूरज है, तारे हैं। मैं अब मेरी ही भाषा बोल रही हूँ। बूटलेस छोकरी। मतलब तू ये क्या वो बूटलेस छोकरी? पर तूने तो पहने है बूट। वो दिखाने के है। और वो जो दिखाने के नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? वो 9 से पहले घर में होते हैं। रात बेरात किस लड़की के पाँव बाहर होते हैं? खानदानी घराने की लड़की के तो बिल्कुल नहीं। या जो पाँव 9 बजे के बाद बाहर होते हैं, वो खानदानी घराने के नहीं कहलाते। रात को काम करने वाली औरत हल्के दर्जे की, उसे कहाँ फिक्र है खानदानी घराने की? वो रात पाली की रिसेप्शनिस्ट, नर्सेस, नई नई भर्ती हुई स्त्री हवलदार, उनकी कीमत तो तुम पहले ही लगा लेते हो, इज्जत पर सवालिया निशान लगाते हो। वो रिसेप्शनिस्ट, उसने पकड़ा होगा एक मैनेजर। डॉक्टर के साथ वो नर्स ड्रेसिंग करती होगी रात भर। वो स्त्री हवलदार, उसके लॉकअप में होगा सब इंस्पेक्टर। वो बार में काम करने वाली स्त्री वेटर, उस पर तो दुनिया की नजर। वो क्लब में नाचने वाली क्लब डांसर, आंखों से नोच कर एक कपड़ा नहीं रखते तुम उसके बदन पर। वो खिड़की दरवाजे पर खड़ी औरत जागती रहती है रात को, क्योंकि आरडीएक्स से भी भयंकर सेक्स आंखों में भरकर मर्द घूमते रहते हैं सारे रात भर। तुम्हारे बहके कदम वो अपने पाँव से ही साध लेती है, इसीलिए दूसरे दिन सुबह तुम्हारी व्हाइट कॉलर टाइट रहती है। और दहलीज के अंदर इसलिए तो गुलाम औरत सुरक्षित रहती है। 9 से पहले घर में, इसके पीछे यही तो गेम रहती है। गेम? कौन खेलता है गेम? सब खेलते हैं गेम। बचपन में माँ बाप खेलते हैं, जवानी में पति खेलता है, बुढ़ापे में बच्चे खेलते हैं। एक ही गेम। 9 से पहले घर में एक ही माँ को, एक ही बाप को, एक ही पेट से 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक नर होता है और एक मादी। नर को तो माँ बाप ऊंचा उड़ने को कहते हैं, लेकिन मादी को पंखों के नीचे छुप कर आने को कहते हैं। 9 से पहले घर में। 9 से पहले लड़कियों ने घर वापस आना ही चाहिए। अपने घर की खानदानी परंपरा को बदलना नहीं चाहिए।
9 से पहले जो लड़कियां घर वापस नहीं आती वो आवारा कहलाती है। 100 कुंडलियां मिलाकर भी उनकी शादी तय नहीं होती। 9 से पहले घर में, 9 से पहले लड़कियों को घर में होना ही चाहिए, क्योंकि भरे बाजार में हमारे ही मर्द घूमते रहते हैं। 9 बजे के बाद जो शिकारी शिकार पर निकलते हैं वे बेखौफ होते हैं। अटका हुआ फंसा हुआ लाचार जानवर ढूंढते हैं, शिकार पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन घर की गाय को बिना चूक किए बांध देते हैं। 9 से पहले घर में। इन औरतों को हमने कुछ ज्यादा ही पढ़ाया, इनके भेजे में करियर घुसाया। ये कच्चा मटका जरा ज्यादा ही सीख गया। समाज सुधारकों का ये काम हमें रास न आया। औरतों की स्वतंत्रता से शोषित पुरुष कलयुग के नाम से गला फाड़ते हैं। इन लड़कियों के कारण हमारी नौकरी छीनी गई ऐसा कहते हैं, लेकिन शादी करते वक्त लड़की नौकरी वाली चाहिए ऐसी शर्त रखते हैं। इन्हें सेक्रेटरी मॉडर्न चाहिए। ऑफिस टाइमिंग के बाद एक्स्ट्रा कंपनी देनी चाहिए। लेकिन खुद की बीवियां ऑफिस छूटते ही इन्हें चाहिए 9 से पहले घर में। पति ऑफिस से थककर घर आता है, उसे खाने में गर्मा गर्म रोटियां लगती है। बच्चों की पढ़ाई लेने में तो उसकी जान निकल जाती है। बहुत पापड़ बेलकर बच्चों को बड़ा किया है, इसलिए सासू माँ घर में होती है। और ससुर को भी जल्दी रोटी लगती है। नौकरी, बिक्री, पसंद, नापसंद, इन सब इच्छाओं को मन में दबाकर उसे होना ही चाहिए 9 से पहले घर में। जो अपने माँ बाप का बखान करते नहीं थकते, वो उसके माँ बाप को कमतर रखते हैं। जिन्हें अपने माँ बाप अपने ही घर में लगते हैं, वो उसके पीहर के नाम से गुस्सा हो जाते हैं। एक आध वीकेंड पे मैं माँ के पास होकर आती हूँ, ऐसा जब वो कहती है तो पेशानी पर बल डालकर कहते हैं जल्दी जाओ और फौरन लौट कर आओ। 9 से पहले घर में। ये 9 का पहाड़ा 7 फेरों में बंद कर 7 जन्मों हेतु जबरन बंधा हुआ। कदम कदम पर दूसरों ने उनकी इच्छा से चलना सिखाया हुआ। उन्हीं की इच्छा अपेक्षाओं के भूत और उन्हीं के इशारों की लेस। यहाँ की सभी लड़कियां बूटलेस, अपने ही पांव खोई हुई, दिखाने के पांव दिखाते दिखाते बंद बैठी है सब अपने ही घर में 9 से पहले घर में। शॉर्ट दोस्त, तू हो गया है प्रिंस सिंड्रेला की कहानी का। जूता लेकर ढूंढेगा सारे शहर में तो एक भी सेंसिटिव पैर नहीं मिलेगा, पर इस बूट में फिट होने वाले पैर ढूंढेगा तो हर फीट में 10 मिलेंगे। क्या बात है, सिंड्रेला। यस, सिंड्रेला ही ढूंढनी है मुझे। अपनी भावनाओं का तूफान दिल में दबा कर रखने वाली, लेकिन जिंदगी के सतरंगी सपने अपनी आंखों में पालने वाली, उसे ही छुड़ा कर लाना होगा। तो फिर शहर के हर नुक्कड़ पर हजारों सिंड्रेलाएं मिलेंगी तुझे। परिस्थितियों से बेजार सौतेले तो छोड़ो, सगे माँ बाप ने कैद की हो, जीने की सुंदरता से वंचित हजारों सिंड्रेलाएं मिलेंगी तुझे। फर्क केवल समय और स्थान का। वो फॉरेन फेरी टेल की इसलिए 12 से पहले घर में, और यहाँ की सिंड्रेला 9 से पहले घर में। माँ कसम, तू तो बड़ी होश। जोर से मत बोल, तेरे दोस्त सुन लेंगे। अरे सुनने दे, उन्हें भी सुनाता हूँ ये 9 वाली के। केवल सुन के। हाँ मतलब ये जूता है ना तेरे हाथ में, इसे पहन कर देख। क्या मैं? देख तो क्या मजा आता है। पर मेरा पैर कैसे फिट होगा इसमें? सॉलिड फ्लेक्सिबल होते हैं। इसे पहनकर गांव की छोकरी शहर में काम करने लगती है, और शहर की छोकरी हाथ में मटका लिए हैंडपंप से पानी भरने लगती है, बड़ी आसानी से। चल पहन और अपने दोस्तों को भी दिखा, देख तो वो क्या कहते हैं।
फिर तुझे भी समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। चल पहन और निकल ले। अरे वो सब तो ठीक है, हम कब मिलेंगे? हम अब ये जूते पहनकर तू भी कहाँ जाएगा? तू भी तो आ जाएगा ना मौत से पहले। अरे भाऊ, मेरा ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में अजीबोगरीब रिश्ता है यार। कैसा? मतलब भाऊ वो अजीब ये गरीब यार। इसकी माँ की आँख। अबे ऐसा कैसा? ऐसा यार? अबे ठीक से देख। अबे पाँव में क्या पहना है इसने? अबे वही जूता, जादू वाला। मैंने बोला था ना साला काला जादू है रे। यार क्या बोलता है? अबे क्या बोलता नहीं, उसको देख कैसे चलता है। अबे बिगड़ गया रे, बिगड़ गया साला, सीधा पौने हाय। ऐसे क्या देखते हो? अरे थोड़ी देर पहले हम साथ में ही तो थे। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यार। हमारा यार, वो भी ऐसा। ऐसा कैसा? अबे खुद को देख साले, तू चलता है कैसा? मैं जरा फील ले रहा हूँ। क्या बोलता है यार? यस, मैं फील ले रहा हूँ औरत फ्री होने का। गया रे, नेट खींच गया। अबे साले एक औरत होने का फील ले रहा है, पूरी मर्द जात का नाम मिट्टी में मिला दे साले ने। अबे तुझे फील कौन सा लेना है, तू पहले ये तय कर ले। एक जूता पहनकर फील कहाँ से आएगा? हाँ? अबे मार्केट जा, गाउन वगैरह पहन, थोड़ा बड़ा बड़ा। छी, साला मैं किससे बात कर रहा हूँ? औरतों से बात करने का स्वभाव ही नहीं है बाप अपना। अबे साले एक जूता पहन के फील करने निकला है, कोई खोपचे में ले जाके देगा फील। कान के नीचे 2 रैप्टे दिए ना तो ये तेरा जंतर मंतर सब छू हो जाएगा। हो गया तुम्हारा? हो गया? साला अगर माता आती मुझ में तो पांव छूते मेरे, पर एक औरत क्या आ गई तो साला सीधे छक्का बना दिया। देखो, इन्हें पहन कर देखो, हमने ही बनाए, हमारे बाप दादाओं ने बनाए, और हमने पूरी सहूलियत के साथ औरत के पांव में चढ़ाए। खुद की बनाई हुई चीज एक बार खुद तो पहन कर देख लो। अबे तू पागल हो गया? ये फील करने निकला है? साला खोपचे में ले जाकर कोई ढंग से देगा फील। वही रे वही, इसके अलावा तुम लोगों को कुछ और सूझता ही नहीं है। धमकी काहे की देते हो? लूट लेने की। क्या लूटते हो? इज्जत। किसकी? किसके साथ खेलते हो? इसके अलावा तुम लोगों को कुछ और दिखता ही नहीं है। नहीं सूझता ना? शर्म आती है रे, शर्म। It's terrible. सर्कस की रस्सी पर चलना आसान है, पर ये जूते पहनकर नहीं। It's impossible. साला जिसे देखो वो अपनी तरफ ही देखता रहता है। तुझे बताता हूँ दोस्त, पहले कैसे हम खुले आसमान में परिंदों की तरह उड़ा करते थे,
मैंने तब से साला ऐसा लगता है कि पैरों को जंजीरों से जकड़ा गया हो। सब कुछ ऐसा गया, सब कुछ इस शरीर के साथ साथ सब कुछ संभालो। नजर संभालो, चाल संभालो, तल्ले से कंधा संभालो, चूटी से पीठ संभालो, धक्के से छाती संभालो, मुंह संभालो, जबान संभालो, शरीर के मालिक को संभालो, मालिक के बच्चों को संभालो, घर में संभालो, घर के बाहर संभालो। साला संभालते संभालते घुटन सी महसूस होने लगी है। महसूस होने लगी है, लेकिन थकना नहीं, नहीं तो इसे क्या आता है, ऐसा कहकर फेंक देने के लिए सब तैयार है। अब कुछ नहीं, शब्द भी हमने बनाए हैं और रिश्ते भी। सभी रिश्तों में अनालोगी एक ही होती है, लेकिन जिस एनाटॉमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं, उस पर कितनी बेरहमी से टूट पड़ते हैं हम। चीटिंग करते हैं उसके साथ, हम हमारे बायोलॉजिकल फ्रेंड के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। क्यों हम उसकी ग्रोथ का विरोध करते हैं? क्यों हम उसे निरंतर पिंजरे में बंद देखना चाहते हैं? साला दिखाने के लिए पिंजरे बड़े, नहीं तो सोने के बनाते हैं, पर होते तो वो पिंजरे ही है ना। साला हमारे जैसे सनातन दरवेश को ये आदिम जानवर हमारे जितने ही बुद्धिमान है, ये मालूम होने के बाद भी हम उसके गले में क्यों रस्सी बांधते हैं? क्यों हम उसके कानों में बार बार चिल्लाते रहते हैं कि 9 से पहले घर में, 9 से पहले घर में, 9 से पहले घर में। हम महसूस किया जब से ये मर्दों वाले पांव इस जूते में डाला है, कुछ घंटों में ही मेरे पैर कांपने लगे थे। नहीं सहन कर पा रहा था मैं, अरे नहीं सहन कर सकता था मैं ये। साला जिस शरीर में से ऐसा अक्खा का अक्खा इंसान पैदा होता है, उसी शरीर के बोझ तले पूरी जिंदगी बिताना। कांच के बर्तन में सबकी इज्जत बंद है, फिर उसे उस अकेली ने ही क्यों संभालना? Do you have any answer, my friend? अगर है तो चलो मेरे साथ, मुझे उसे जवाब देना। Come on, give me the bloody answer, my friend. Come on. Come on. कैसा लग रहा है? अरे बोल ना, कैसा लग रहा है? कुछ ही घंटों में ताला लग गया जुबान पे। फिर हमारा क्या होता होगा? पहली मुलाकात में मैंने तुझे मच्छर भी नहीं कहा, तब तुझे ये जूता मिला था, तब तुझे सब कुछ एक हसीन सपने जैसा लग रहा होगा। अहंकार, मर्दों का अहंकार पर्वत की नुकीली चोटी के समान होता है।
उसे उसके नुकीलेपन, उसकी ऊंचाई सहित हम हमारे पेट में समा लेते हैं। तुझे एक बात बताऊं दोस्त, इन मर्दों को एक बात भी समझ में आ गई ना तो भी बहुत है। स्त्री को केवल समागम के तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए। समागम अनिवार्य चाहत का दोधारी हथियार है। जिस अनिवार्य इच्छा से मर्द किसी औरत के पास जाता है, उसी अनिवार्य इच्छा से किसी औरत ने उसी समागम से उसे जन्म दिया होता है। औरत एक बहती हुई नदी के समान है। हर एक रिश्ते में इस नदी के उद्गम में जाकर थूकना, ये कहाँ की मर्दानगी? Anyways, तू अब भी सिंड्रेला को ढूंढना चाहता है? ये तुम बोल रही हो? ये भी तो इन जूतों ने ही सिखाया है। अब तो आदत सी हो गई। वैसे बहुत अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर रहे हो ना? टोटली अनकंफर्टेबल था ये। ये तो ट्रेजेडी है। क्या मतलब? तुझे क्या लगता है? क्या महसूस होता है? मुझे महसूस होने से क्या फर्क? मुझे महसूस होना चाहिए। यस, मुझे फील हो रहा है। मुझे अब उस प्रिंस जैसी सिंड्रेला को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने ये जूता फेंक कर उसने उसका बचा हुआ जूता भी फेंक देना चाहिए, इसीलिए उसे ढूंढना है। आई मस्ट गो एंड टेल, निकाल कर फेंक दे ये जूता और खुद के पैरों पर खड़ी। स्वयं के जूते खुद ही बना। तो मदद नहीं करेगा उसकी? मैं सबसे पहले उसका पाँव अपने हाथों में लेकर उसका जूता उतारूं। तो फिर किसकी राह देख रहा है? पर वो मिलनी तो चाहिए। मैंने कहा ना, कहीं भी मिलेगी तुझे। उसके घर में ढूंढेगा, तब भी मिलेगी। पूरी रात भर में यहीं सो गया था। क्या सपना था साला? अरे बाप रे, पूरी रात में घर के बाहर था। अरे बाप पहली धार की गालियां लेकर खड़ा हुआ दरवाजे पे। इन शॉर्ट, रात के 9 नहीं पर सुबह के 9 बजे से पहले तो घर पहुंचना ही चाहिए। मैं चलता हूँ, आप लोग ये रुकिए। बाय।